जो डेटा हमने लिए एक सिमुलेटर है कि डेटा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम बहुत लोगों ने हमने किया था, ठीक है ना, कि टैक्स में कैसे लेना है, सीएसवी में कैसे लेना है, फिर डीएक्सएफ में कैसे लेना है, ठीक है। तो आरटी के जो हम डेटा करते हैं उसमें आप एक्सपोर्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डीएक्सएफ का ऑप्शन है, यहाँ पे इंटरनल मेमोरी की जगह पे यूएसबी आता है, आप नीचे ओके प्रेस करेंगे तो डीएक्सएफ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मैं आरटीके की बात कर रहा हूँ, आरटीके में हम डायरेक्टली सीएसवी एंड डीएक्सएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और सीधा हम सॉफ्टवेयर में एक्सेल सीट में वगैरह में देखते हैं रियल टाइम काइनेमेटिक में, उसमें प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे सीएसवी बनाना है तो एक्सपोर्ट आस्की फॉर्मेट, नीचे आपको मिलेगा job.txt, उसमें लिख देना है CSV और नीचे आप ओके प्रेस करेंगे तो ये CSV कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल जो आरटी के डेटा है उसको अगर डाउनलोड करना है तो आप एक्सपोर्ट में जाइए और डीएक्सएफ सिलेक्ट करिए, आस्की में जाके CSV सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेम वे आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं कि सपोज मुझे डीएक्सएफ इंपोर्ट करना है तो मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके इंपोर्ट डीएक्सएफ, जो भी मेरा फाइल है उसको मैं सिलेक्ट करके अपने जॉब में यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हम पीपीके की डेटा की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरा जॉब रो डेटा के साथ एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो वो कैसे करेंगे, तो जॉब पे क्लिक करना है, वहां पे ऑप्शन है ट्रांसफर जॉब। तो पूरी की पूरी जॉब आपको ले लेनी है क्योंकि उसके अंदर आपका पर सेकंड का लॉगिंग डेटा अवेलेबल है, तो जब वो प्रोसेस में हम उसको यूज करेंगे तो यहाँ पे है ट्रांसफर जॉब। डिवाइस में आप एसडी कार्ड यूएसबी जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके करेंगे तो पूरी जॉब वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी पेन ड्राइव के अंदर, ठीक है। डेटा नाम के फोल्डर में दो फोल्डर है, डेटा नाम का जो सीएसवी डीएक्सएफ फॉर्मेट डेटा नाम के फोल्डर में जाता है और डीपीएक्स फाइल है वो डीपीएक्स करके फोल्डर में जाएगी, जॉब फाइल है पूरी की पूरी, ठीक है, पेन ड्राइव में। ठीक है, यहाँ पे डीबीएक्स करके फोल्डर है, तो सारी जो ट्रांसफर जॉब करके जो डेटा जाएगी पेन ड्राइव में वो डीबीएक्स के फोल्डर में जाएगी, ठीक है। और डेटा नाम के फोल्डर में जो भी हमने कल एक्सपोर्ट किया था सीएसवी डीएक्स से वो डेटा नाम के फोल्डर में जाएगी। जैसे आप पेन ड्राइव डालेंगे 5-6 फोल्डर ऑटोमेटिकली अंदर क्रिएट हो जाते हैं, डेटा हो गया, डीबीएक्स हो गया, सिस्टम हो गया, कन्वर्ट हो गया, ये हो गई, तो पर्टिकुलर फोल्डर में ही वो आप जाएंगे। प्लस अगर किसी को अलग फोल्डर बनाना है तो अंदर जाके न्यू करके फोल्डर अपना ही बना सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो फोल्डर्स है वो ये है, बाय डिफॉल्ट उसमें ही जाएंगे ये। तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर है लाइका इन्फिनिटी, यहाँ पे तो क्लिक करना है। ये सॉफ्टवेयर हर एक टैबलेट के अंदर फोल्डर बना होगा, उसके अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है, एसओपी के साथ मोस्ट ऑफ में। अगर नहीं है तो आप लाइका की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप मुझसे मांगे तो मैं भी आपको पेन ड्राइव के साथ उसमें शेयर कर दूंगा, और जिसके टैबलेट में अवेलेबल हो वो अपने कलीग को भी उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक। हर एक ऑफिस में कुछ लाइसेंस दिए हुए हैं इन्फिनिटी के लिमिटेड में, आप उस हिसाब से एक पर्टिकुलर जैसे लाइसेंस एक ही पीसी में आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मल्टीपल में रिटर्न करके दूसरे पीसी में कर सकते हैं, लेकिन एक में रहे तो अच्छा है। इज ए नॉट लॉक लाइसेंस, जैसे कोई डोंगल लगाता है तो डोंगल में आपका वही पीसी में चलता है, तो पर्टिकुलर लाइसेंस वाइज सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। लाइका इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑफिस सॉफ्टवेयर, तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, डिजिटल लेवल हो, टीपीएस हो, डीजीपीएस हो, ड्रोन हो,
तो उसका एक कॉमन सॉफ्टवेयर है लाइका का कि आपको सिर्फ लाइसेंस मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है, कोई भी सॉफ्टवेयर और उसमें काम कर सकते हैं। तो ऑफिस सॉफ्टवेयर एक कर दिया है मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट के लिए, ऑफिस सॉफ्टवेयर एक से आपको मॉड्यूल का लाइसेंस ऐड करेंगे तो उसमें वो रन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक स्क्रीन है। जैसे ही मैं ओपन करूंगा, पहले हम क्या करेंगे, वन बाय वन आरटीके का डेटा भी देखते हैं, पीपी के डेटा भी हम इंपोर्ट करेंगे, और विद रेफरेंस टू कोर्स हम उसको प्रोसेस करके भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट स्टेप है न्यू प्रोजेक्ट। तो आप न्यू करेंगे तो यहां प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हैं। नीचे आप डिटेल डाल सकते हैं, अपना पूरा एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह जो भी काम कर रहा है वो। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपको मिलेगा यूनिट्स। यूनिट्स में आप एंगल हो गया, एरिया हो गया, लेट लॉन्ग हो गया, पॉइंट डेसिमल के हिसाब से कौन से आपको यूनिट्स चाहिए प्रोजेक्ट में, आप उसको सिलेक्ट करके अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिग्री मिनट चाहिए, किसी को डिग्री डेसिमल चाहिए, लेट लॉन्ग चाहिए, गॉन्स में चाहिए, तो उसमें वो सिलेक्ट करके अपने हिसाब से यूनिट सिलेक्ट कर सकता है। इवन डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके आप देखेंगे नीचे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंट्रोलर में भी बनाई थी, वहां पे कभी क्या होता है किसी ने कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं भी लगाई है या फिर गलत लगाई है, तो जब आप ऑफिस में ट्रांसफर करते हैं तो आप उसको डिफाइन करेंगे तो भी वो अपने आप ले लेगा उस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऐसा नहीं है, तो आप उसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिलेक्टेड है UTM 43, अपने जोन के हिसाब से आपको एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से UTM 43 या जो भी जोन है उसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि इसका इलेप्सोइड क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, जियोइड मॉडल क्या है, वो आपको इनसाइड नीचे डिटेल में पूरी प्रोजेक्शन सिस्टम का डिटेल भी नीचे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट का बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा अंदर की तरफ ऐसा व्यू सेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो फाइल्स, प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर, ये सारे कमांड्स अलग अलग प्रोसेस मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, कि होम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, प्रोसेसिंग में डेटा प्रोसेसिंग करने की आप कर सकते हैं, सरफेस का है, कोई किसी क्लाउड का है, इमेजिंग का, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं ये। ठीक है, यहाँ पे आप वेबसाइट नीचे दिखेंगे तो नेविगेटर है। नेविगेटर में आपको दिखेगा कि अब जो भी फाइल आई है अंदर, कौन सी फाइल अभी आप काम कर रहे हैं, वो आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा। यहाँ पे कि ये जॉब है, ये पॉइंट लिस्ट है, आपको लेफ्ट साइड पे शो करेगा कि किस जॉब में, किस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ, इंपोर्ट मैंने किया है। उसके बाद यहाँ पे है व्यू सेक्शन। व्यू में आपको व्यू दिखेगा कि पॉइंट, जैसे हम ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड वगैरह में, जैसे व्यू सेक्शन में आपको पॉइंट दिखेंगे। उसके बाजू में है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर में आपको अलग अलग मॉड्यूल्स के अलग अलग डिटेल पैरामीटर्स मिलेंगे। सपोज फीचर्स में पॉइंट लिस्ट मिल जाएगा, टीपीएस है तो टीपीएस के पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे जीएनएसएस हमारा काम है, तो जीएनएसएस में भी बेस लाइन हो गया, प्रोसेसिंग की पूरी डिटेल यहाँ जीएनएसएस में आपको मिलेगी। ठीक है, अलग अलग उसमें है, तो हमारा फोकस मेनली रहेगा कि हम जीएनएसएस में, हमारा डीजीपीएस है तो उसमें काम करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी कल हमने बहुत लोगों ने पीपीके किया है 2 दिनों से, वही डेटा मैंने 3-4 फाइल से मेरे पास है, तो वन ऑफ द फाइल हम इसको इंपोर्ट करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब अगर किसी को रिपीट करके नहीं है तो मुझे आप पूछ सकते हैं बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल के नीचे जाऊंगा, इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 फाइलें मुझे वहां पे थी जो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने कल की थी बैच 2 ने। ठीक है, मैं कोई भी एक सेकंड ले लेता हूं, तो आपको देखिए जो हमारा फाइल ट्रांसफर हुआ था, देखिए मैं आपको पेन ड्राइव में भी शो करता हूं। ये फाइल्स हैं 3-4, वही कॉपी करके मैंने अपने डेस्कटॉप पे रख दी। ये पेन ड्राइव से कंट्रोलर टू पेन ड्राइव टू मैंने अपने डेस्कटॉप पे रख दी। ठीक है, तो उसी में से एक है पीपी के अपना बेस 2 का था, उसको मैं सिलेक्ट करता हूं। यहाँ पे फाइल फॉर्मेट रहेगी DBX। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे इंपोर्ट का बटन आप प्रेस करिए।
तो आपको यहाँ पे जो इंपोर्ट होगा उसकी डिटेलिंग में दिखाएगी कि कौन से पैरामीटर में कोड इंटरवल में आपने डेटा सब कुछ पूरी उसका डिटेल आपको दिखाएगा, पॉइंट कब कलेक्ट हुआ है, कैसे हुआ है, पूरा आपको डेटा एक इंपोर्ट रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया नेविगेटर में पॉइंट्स अगर आपने लिए तो पॉइंट सारे दिखते हैं, यहाँ पे ट्रैक्स भी फॉलो करता है वो भी दिखते हैं, प्लस नीचे आपने किस जॉब को इंपोर्ट किया है जैसे मैंने अभी जो किया वो भी दिखता है, तो आप उसको भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं मल्टीपल जॉब। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आता है व्यू संग में, तो व्यू में आपको पूरा पॉइंट दिखता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं येलो कलर में वो ट्रैक है, यानी पॉइंट के अलावा जब आप पॉइंट नहीं ले रहे थे तब भी वो जो डेटा कलेक्ट करता है तो ट्रैकिंग सिस्टम भी पूरा पर सेकंड लॉगिंग में स्टार्ट रहता है, तो आप ट्रैक भी देख सकते हैं कि कहां से चल के आप गए हैं और कब कब ये पॉइंट आपने कलेक्ट किए। ठीक है, अगर ये ट्रैक को मुझे सिर्फ मेरे कोई काम का नहीं है, आप उसको यहाँ पे अनहाइड कर दीजिए तो ट्रैक निकल जाए। फिर है इंस्पेक्टर में आपको जीएनएसएस में इसकी डिटेलिंग मिलेगी पूरी, ये पॉइंट कौन कौन से मैंने लिए हैं, मूविंग सेगमेंट क्या था, जैसे इसमें है GS 001 टू GS 006 पॉइंट कलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सी फाइल थी, डेटा टाइमिंग क्या था, कितने बजे से कितने बजे तक लिया था, और प्लस उस पॉइंट का ड्यूरेशन क्या था। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल यहाँ मिलती है कि ये 8 मिनट में लिया हुआ है, ये 3 मिनट है, ये 3 मिनट है, ये 3 मिनट है। डिटेलिंग भी आपको टेबल में मिल जाएगी। ठीक है, तो सैटेलाइट कौन सा था, मूविंग सेगमेंट का, उसमें सब सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम भी मिलता है डिटेलिंग के लिए एक पर्टिकुलर एक पॉइंट का। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, पीपीके का डेटा जस्ट इंपोर्ट किया, तो ये मेरा रोवर साइड हो गया। ठीक है, और इसका आप देखेंगे फीचर्स में यहाँ पे पॉइंट्स में, तो आपको एक्यूरेसी भी यहाँ पे पॉइंट लिस्ट भी यहाँ पे दिखेगा कि पॉइंट आईडी ये था, नेविगेटेड आरटी के यानी अभी उसकी एक्यूरेसी नहीं है, नेविगेटेड पोजीशन में है, और आपको यहाँ 2D 3D एक्यूरेसी भी आपको यहाँ मिलती है कि 2D में 3 मीटर की एक्यूरेसी है, 3D में 6 मीटर की। 2D मतलब हॉरिजॉन्टल आपका पोजिशनल एक्यूरेसी, और 3D मतलब पोजिशनल प्लस हाइट की एक्यूरेसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3 to 4 मीटर की एक्यूरेसी अलग अलग पॉइंट्स की है। ठीक है, तो ये हमने इंपोर्ट कर दिया रोवर का डेटा। बेस के लिए हम यूज करेंगे कोर्स का डेटा, जैसे आपने सर ने बताया कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वेब ब्राउजर यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे ये उसकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस, वेबसाइट का लिंक बोल सकते हैं। जब आप जाएंगे वेब ब्राउजर में, अगर आपने इतना आपने डाल दिया है तो वी हैव 77 कोर्स लाइक का कोर्स स्टेशंस लगे हुए हैं हर जगह पे, वो डेटा पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। स्पाइडर सूट करके सॉफ्टवेयर है स्पेशलाइज कोर्स डेटा के इंपोर्ट करने के लिए, प्रोसेस करने की, जो देहरादून कॉन्टैक्ट सेंटर में आपको मिलता है। तो वहां पे डेटा जाएगा, उसका लॉगिन आईडी आपका यहाँ पे सीधा आप लॉगिन कर सकते हैं यूजर आईडी पासवर्ड के साथ। यूजर आईडी पासवर्ड आपको डिपार्टमेंट के साथ से मिल जाएगा जो हम वहां पे डाल रहे थे, तो यहीं से आप उसको लॉगिन और डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा आपको वेब पेज सर्वे ऑफ इंडिया का जो है वो वहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, तो आपको ये जो सॉफ्टवेयर है अपना, उसका ये होम पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट है, लाइव स्टेटस है, प्रोसेसिंग है, अकाउंट डिटेल्स है, आपको यहाँ पे अलग अलग दिखेगा। ठीक है, हमारा काम है मोस्टली प्रो प्रोसेसिंग का, तो हम प्रो प्रोसेसिंग में जाएंगे और यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन राइनेक्स डेटा। राइनेक्स डेटा क्या है कि कॉमन फॉर्मेट है, अलग अलग मल्टीपल कंपनी के जो डेटा है, अलग अलग डीजीपीएस, अलग अलग वर्ल्ड के, आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं अगर उसका डेटा राइनेक्स में है तो कॉमन फॉर्मेट।
प्रोप्राइटरी फॉर्मेट होता है और आइनेक्स फॉर्मेट होता है। तो आप आइनेक्स में कन्वर्ट करके किसी का भी सॉफ्टवेयर, किसी का भी डेटा सॉफ्टवेयर में प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कॉमन रखा हुआ है आइनेक्स। सर्वे ऑफ इंडिया ने कि कोई भी अपना कोई भी सॉफ्टवेयर डेटा डाउनलोड करके उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग जितने भी इंडिया में अलग अलग कोर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो लाइक करके आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा कि आप हमारा रीजन में है नासिक। ठीक है, अलग अलग है। ग्रीन मतलब डेटा अपलोडेड है, रेड मतलब डेटा अपलोड धीरे धीरे हो रहा है। कभी यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी 24/7 चालू है, तो जब तक वो डेटा पर्टिकुलरली पर डे वाइज अपडेट होता है आप उसमें देख सकते हैं, फिर ऑटोमेटिक वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो भी साइट है, सपोज ये महाराष्ट्र में कहीं पे भी आप काम करें, सपोज मैं यहाँ पे नासिक में हूँ, तो आपको उसको सिलेक्ट कर देना है अपनी साइट के हिसाब से, नजदीक जो भी हो डिस्ट्रिक्ट तालुका वाइज आपको जो नजदीक है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे ब्लू डार्क ग्रे कलर में यहाँ पे साइट ऊपर की तरफ शो करेगी, सपोज नासिक है। ठीक है, फिर आपको पर्टिकुलर डेटा मुझे चाहिए, तो कौन सी डेट का चाहिए। मैंने फर्स्ट को 5 तारीख को डेटा कलेक्ट किया है, 10 को कलेक्ट किया है, 15 को कलेक्ट किया है, तब अपने हिसाब से यहाँ पे जो सर्वर है उनका ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, तो पर्टिकुलर डे वाइज टाइम वाइज आप उसको डेटा डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो सपोज मैंने कल डेटा लिया था, तो मैं 11 तारीख यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ। सपोज मैंने मोस्टली 1 बजे से पहले या उन्होंने बैच में कर लिया था। आप टाइमिंग भी आप पीछे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो आप यहाँ पे चले जाइए, आपको दिखेगा कि स्टार्ट टाइम क्या था, 11:42 टू 12:30 तक सारे डेटा कलेक्ट हुए। तो कॉमन ऑब्जर्वेशन का टाइम ले लेना है, कोई भी नहीं, कॉमन का। ठीक है, तो आप उसको सिलेक्ट करिए। मैं स्टार्ट करता हूँ सपोज 10 बजे से, और यहाँ पे आप टाइमलाइन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं 1 बजे तक। 3 आवर्स का डेटा में ले लेता, आप 2 आवर्स का ले सकते हैं, 3 आवर्स का, जितना भी आपका है उतना टाइमलाइन आपको ले लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज। तो जितनी भी अलग अलग फाइलें बनी हो, 15 मिनट जो भी इसका टाइमलाइन है, तो उस हिसाब से वो सारे को एक कंबाइन वन फॉर्मेट में मर्ज कर देगा। ठीक है, तो मर्ज पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है सबमिट, आपको कंफर्म करेगा कि ये साइट है, ये इसका डेटा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है, उसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो वहां से वो आपको डेटा फेच करना स्टार्ट होगा, डिटेल भी बताएगा कि 3 आवर्स है, ऑब्जर्वेशन रेट 1 सेकंड है, कंप्लीटनेस इतना है, इपोक्स की वैल्यू पर सेकंड ऑब्जर्वेशन इतने आपने लिए हैं, वो सारा आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आपको जैसे ही कंप्लीट होगा, यहाँ पे आएगा डाउनलोड ऑल, आपने सिलेक्ट कर देना है, यस करना है। तो ये वहां से जो अपना सर्वर है वहां से डेटा डाउनलोड स्टार्ट करेगा, पर्टिकुलर 3 आवर्स का, कल 11 तारीख से 10 से 1। यहाँ पे आपको देखिए डेट टाइम मिल रहा है, इसको सेव कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे आपको ये डेटा मिल जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर डिवाइस जिप फाइल है, आप उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। राइनेक्स डेटा आपको देखना हो तो ये इसकी राइनेक्स डेटा के अलग अलग फॉर्मेट है। आपको NOP ऑब्जर्वेशन फाइल, नेविगेशन फाइल, अलग अलग कंबाइंड मल्टीपल फाइल की एक पूरी बंच ऑफ फाइल है। ठीक है, तो हमने कोर्स का डेटा डाउनलोड कर दिया है, तो हम इस डेटा को अपने ऑफिस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे। ऑलरेडी पीपी का डेटा मैंने इंपोर्ट कर दिया था, अब मैं इंपोर्ट करूंगा रोवर का डेटा, जो भी कोर्स का। तो इंपोर्ट में जाना है, सारी जो फाइल्स हैं उसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे इंपोर्ट बटन प्रेस कर देना है। देखिए, जैसे आप प्रेस करेंगे तो हम क्या करते हैं कि जो लॉन्ग ऑब्जर्वेशन फाइल होगा उसकी बेसलाइन बनेगी। आपके डेटा हमने स्टैटिक काइनेमेटिक पीपीके में लिया है, तो जितना ऑब्जर्वेशन लंबा होगा बेसलाइन उतनी ही
परफेक्टली क्रिएट होती है। ठीक है, तो आपने देखिए नासिक आ गया और यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो मैंने ले लिया। राउटर GS1 हमने शायद 5 से 7 मिनट 8 मिनट भी एक पॉइंट रखा था। ठीक है ना, तो अब उसका भी वो कनेक्ट हो सकता है, बाकी के देखिए नहीं कनेक्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नासिक का डेटा यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि 3 आवर्स का हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, नीचे आप अलग अलग पॉइंट भी देख सकते हैं। मूवी ट्रिक अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नासिक को हमें रखना है एज ए रेफरेंस, तो वहां पे राइट क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आएगा जॉब प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है नेविगेटेड आर्टिकल। नेविगेटेड मतलब उसकी फिक्स नहीं है वो, तो हमें जो भी पॉइंट लेना है वो कंट्रोल फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है नेविगेटेड के ऊपर असाइन अ कंट्रोल पॉइंट, क्योंकि वो मेरा रेफरेंस है, फाइनल कोऑर्डिनेट है जिसके रेफरेंस से मुझे पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे क्रिएट करना है कंट्रोल, एक कंट्रोल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लिस्ट में आपको दिखेगा भी कि पहले नेविगेटेड था, अब कंट्रोल हो गया। ठीक है, अप्लाई। तो ये मेरा कंट्रोल पॉइंट हो गया नासिक। तो इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट करना है रेफरेंस, तो आपको ये एज ए रेड कलर में दिखेगा एज ए पेज रेफरेंस। ठीक है, और बाकी जो डेटा मुझे प्रोसेस करने हैं GPS ये 1 से लेके जितने भी पॉइंट है मैं उसको सिलेक्ट कर दूंगा सारे को, उसको मैं रखूंगा रोवर। तो आपको दो दिखेंगे, एक रेड में आपका रेफरेंस जिसके कंपेयर में आप प्रोसेस कर रहे हैं, और रेड में आपको जिसको प्रोसेस करना है आपको वो ग्रीन में दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे है प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आपको नीचे बटन आ जाएगा, यहाँ पे स्टोरेज के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग जो भी डेटा स्टोर प्रोसेस हुए आपको डिटेलिंग यहाँ पे दिखेगी। देखिए फेस फिक्स है, स्टोर नहीं है, मैं मेरे पॉइंट को स्टोर कर देता हूँ। आपको यहाँ एक्यूरेसी भी दिखेगी। फीचर्स में आ जाएंगे तो भी आपको पर्टिकुलर वो वाइज आपको वहां पे दिखेगी कि मेरा पॉइंट आईडी ये था, नासिक के रेफरेंस में प्रोसेस हुआ है। ठीक है, अब आप उसको एक्यूरेसी 2D में देख सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, तो जितना आप उसमें है कि आप टाइम बीम रखेंगे उतना एक्यूरेसी आपका बढ़ा। पहले आप 2 मिनट रखिए, 3 मिनट रखिए, 4 मिनट रखिए, डिपेंड हो गया GPS में कि जितना थोड़ा टाइम उसको बढ़ता जाएगा उतनी एक्यूरेसी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना एक्यूरेसी यहाँ पे देख सकते हैं सारी। ठीक है, प्लस अगर आपको यहाँ पे जो पॉइंट है आप उसको सेव करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं रिपोर्ट में जाके, या फिर सीधा कॉपी सेव एज करेंगे तो आप CSV में एज ए डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल शीट में आपको पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद का डेटा इसमें CSV बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन भी हैं एक्सपोर्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन करिए जो आपको पॉइंट एक्सपोर्ट करने हैं, और मल्टीपल फॉर्मेट्स आपको नीचे की तरह आउटपुट टाइप में दिखेंगे कि आपको ASCII फॉर्मेट चाहिए, XML चाहिए, GSI चाहिए, AutoCAD चाहिए। अलग अलग दुनिया के बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, बेंटली वगैरह, जियो, एडवो, सब जो चाहिए आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट से। सपोज यहाँ पे मुझे DXF चाहिए तो मैं AutoCAD सिलेक्ट करूंगा, आप उसको सिलेक्ट कर दिए, कहाँ पे आपको रखना है आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने, तो ये DXF फाइल फॉर्मेट हो जाएगी। तो किसी को अगर यहाँ पे ASCII चाहिए CSV तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है ASCII। यहाँ पे फॉर्मेट भी आप टेम्पलेट भी बना सकते हैं कि कौन कौन से डेटा मुझे बाहर निकालना है। किसी को लेट लॉन्ग चाहिए, किसी को, तो आप वो सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए।
यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तब वो CSV क्रिएट हो जाएगा। किसी को अगर गूगल अर्थ में देखना है तो सिलेक्टेड रखिए, यहाँ पे ऑलरेडी अटैच है गूगल अर्थ ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, गूगल अर्थ आपके में इंस्टॉल होना चाहिए। तो पर्टिकुलर जोन अगर परफेक्ट सिलेक्टेड है तो आपको साइड पे भी वो पॉइंट वहां पे गूगल अर्थ में आप देख सकते हैं। ट्रैक नहीं चाहिए तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, लाइन नहीं चाहिए तो भी निकाल सकते हैं, तो आपको वो पॉइंट वहां पे दिखेंगे। तो हमने क्या किया कि 3-4 मीटर की एक्यूरेसी थी, हमने उसको विद द रेफरेंस ग्रुप स्पेस किया तो मुझे अपनी लेवल सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी हो गई। तो ये जो डेटा आते हैं वो परफेक्ट है, तो आप उसको कहीं पे भी ड्राइंग वगैरह में उस यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, पीपी का यही फायदा है कि नेटवर्क नहीं है तो पीपी में ले लिया विद रेफरेंस टू, लेकिन ये है कि आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को डाउट पता चल रहा है? आप थोड़ा बहुत इसका एसओपी है ऑलरेडी, वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर है तो आप बताइए, मैं उसको बता भी सकता हूँ। ठीक है, आरटीके शायद हमने डेटा भी लिया था, रूसी करके किसी ने बनाया था, तो ये आरटीके के डेटा है। ठीक है, आरटीके के डेटा जॉब फाइल को भी आप इंपोर्ट करके देख सकते हैं, सीएसवी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया लाइन भी देखो नीचे मिल रहा है आपको अलग से, और यहाँ पे है आरटीके में सीधा ही आपको जो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती, वो फाइनल डेटा होता है। ठीक है, डिटेल आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा। पॉइंट हो गया फिक्स आरटीके कोड, अगर आपने रखा है कौन सी जॉब फाइल थी, नॉर्थिंग सिंह कितना था, और यहाँ पे इसकी आपको एक्यूरेसी दिखेगी आरटीके में। तो जस्ट दिखाने के लिए कि आप सीएसवी भी इंपोर्ट कर सकते हैं जॉब फाइल पे, जैसे पीपीके में आर्टिकल दिखे तो ज्यादा डिटेलिंग मिलती है, उसमें सीएसवी में जस्ट पॉइंट लिस्ट मिलता है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं इसको भी हटा देता हूँ, जस्ट सीएसवी इंपोर्ट करता हूँ। जो आपने उसमें हमने पेन ड्राइव में निकाली है, एक ग्राउंड करके भी की थी किसी ने, तो ये ग्राउंड के पॉइंट्स आरटीके के सीएसवी ऐसा जो हमने निकाला है, आरटीके के जो पॉइंट थे ग्राउंड करके इसने किया। आप उसको देखना चाहे तो सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर डबल क्लिक करेंगे गूगल पे, और यहाँ पे पॉइंट लिस्ट में भी आपको एज ए सीएसवी दिखेगी कि तो क्या डिटेल ऑब्जर्वेशन है आपको पूरा यहाँ सीएसवी। जस्ट आरटी के डेटा जो किसी ने कलेक्ट किया था इसको इंपोर्ट किया सीएसवी, तो आपको पता भी चलेगी अप्रोक्सीमेट पोजीशन भी ये गूगल में कहाँ है, वो कहाँ मिलेगा। ठीक है, नीचे देखिए 43 भी है, जोन भी आपको वहाँ मिल सकता है। किसी को डाउट हो कैसे जोन आता है, वहाँ पे भी आपको नीचे दिखेगा। ऐसे आप DXF भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ पे देखिए इमेज हाँ तो सेशन नहीं हुआ, लेकिन then see the zones। ठीक है ना, लोगों को बहुत क्वेरी थी जोन के रिगार्डिंग, तो आप उसमें देख सकते हैं कि जहाँ भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट ये वेबसाइट आ गई।
बता रहे थे आपको सुपर इम्पोज, आई थिंक औरंगाबाद में वो आपका कवर हो जाएगा, जहाँ पे ये आपका डिपार्टमेंट वाइज स्केल वगैरह सिखाते हैं ऑटोकेड में, तो हो जाएगा। फिर आप उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो नॉर्मली प्रिंट पे करते हैं आप उसको कर सकते हैं एक से। ठीक है, ये इंजीनियर्स के नंबर है, मैं आप पे बता रहा हूँ, अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं।